गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्बुड्समैन और इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बुड्समैन, जिसको हम लोकपाल एंड लोकायुक्ता के नाम से जानते हैं। इसका इतिहास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी फीचर क्या है, लिमिटेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जुडिक्शन और पावर क्या है लोकपाल एंड लोकायुक्ता का, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसका कंक्लूजन। ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी सौंपा गया है कि वो अपने देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और अपने सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करें और अपने लोगों का राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशंस तीन प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं। ओम्बुड्समैन सिस्टम, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम और तीसरा ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ सिस्टम। कई ऐसे देश हैं जो कि तीनों में से एक एडॉप्ट करती हैं, हालांकि दूसरा अन्य कुछ स्टेट्स भी हैं जो कि कंबाइंड सिस्टम यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम एडॉप्ट किया गया है और इंडिया में ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ सिस्टम तो एडॉप्ट किया ही गया है, इसके साथ साथ ओम्बुड्समैन सिस्टम को भी एडॉप्ट किया गया है। तो इंडिया में ओम्बुड्समैन को लोकपाल एंड लोकायुक्ता के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बुड्समैन ही लोकपाल और लोकायुक्ता है। ओम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट और नॉन पार्टीशियन ऑफिसर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन से फ्री होते हैं। ये ऐसे कंप्लेंट को डील करने के काम करते हैं जो कि करप्शन से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस से रिलेटेड होते हैं और माल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। हालांकि ये ऐसे मैटर पर अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ओम्बुड्समैन जो कि कोर्ट के समक्ष पेंडिंग हो। ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल और लोकायुक्ता स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। ये एक्ट 2013 का प्रेसिडेंशियल एसेंट 1 जनवरी 2014 को हुआ था और 16 जनवरी 2014 को इन्फोर्स हुआ था। इस एक्ट में टोटल 63 सेक्शन और 5 शेड्यूल है, लेकिन इंडिया में जुडिशरी को ओम्बुड्समैन के परव्यू से आउटसाइड रखा गया है। यदि ओम्बुड्समैन के हिस्ट्री के बारे में देखें तो स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड में पहला बार ओम्बुड्समैन कंसेप्ट को 1809 में एडॉप्ट किया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि अलग अलग मॉडल में ओम्बुड्समैन कंसेप्ट को एडॉप्ट किए। इंडिया भी उनमें से एक है जो कि 1960 में पहली बार प्रपोज किया गया ओम्बुड्समैन कंसेप्ट को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को सेटअप किया गया था 1966 में, जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कई बार रिकमेंड किया। धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को और पीपल ऑफ इंडिया को ऐसा महसूस होने लगा कि इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में ओम्बुड्समैन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्ता अपने एग्जिस्टेंस में आया। हालांकि इस एक्ट के पहले लोकायुक्ता बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में एडॉप्ट ऑलरेडी किए जा चुके थे। आरबीआई भी ओम्बुड्समैन स्कीम को ऑलरेडी लॉन्च कर चुका था। लोकपाल एंड लोकायुक्ता का आवश्यकता के बारे में देखें तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट को ओपन गवर्नमेंट बनाने का कार्य करता है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाने का कार्य करता है, ये करप्शन फ्री इन्वायरमेंट बनाने का काम करता है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एंटी करप्शन एजेंसी जैसा कार्य करता है जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अधिक होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर एंटी करप्शन एजेंसी। लोकपाल एंड लोकायुक्ता सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्मूथन करने का काम करता है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल फंक्शन को एक्सरसाइज करने का काम करता है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कंट्रोल करने का काम करता है जो कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन के द्वारा संभव नहीं हो पाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट को रिमूव करने का काम लोकपाल एंड लोकायुक्ता करता है।
यदि लोकपाल एंड लोकायुक्ता के फीचर्स के बारे में देखें तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पर इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पर इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। और लोकपाल का जुरिडिक्शन बहुत सारे ऑफिशियल्स तक एक्सटेंड होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सभी लोग जो हैं वो लोकपाल के जुरिडिक्शन में आते हैं। सिलेक्शन कमेटी ही लोकपाल एंड लोकायुक्ता के मेंबर्स और चेयरपर्सन को सिलेक्ट या अपॉइंटमेंट करती हैं। लोकपाल के पास पावर होता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उन पर सुपरिंटेंडेंस करना, डायरेक्ट करना, चाहे वो सीबीआई ही क्यों ना हो। यदि करप्शन के माध्यम से कोई पब्लिक सर्वेंट प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करता है तो ऐसे मामलों में उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना और अटैचमेंट करना ये लोकपाल लोकायुक्ता का फंक्शन हो सकता है। टाइम लिमिटेशन भी प्रिस्क्राइब्ड है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रायल के लिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 3 मंथ्स टाइम प्रिस्क्राइब्ड है जिसके अंतर्गत कंप्लीट करना होता है और 3 मंथ और एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल 6 मंथ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 मंथ्स प्रिस्क्राइब्ड है जो कि 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, टोटल 1 साल हो गया। और ट्रायल के लिए 1 साल होता है जो कि 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, टोटल 2 साल हो गया ट्रायल के लिए टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। यदि लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के लिमिटेशन को देखें तो लोकपाल सुओ मोटो एक्शन पर अपना जुडिक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट क्यों ना हो। जब कभी भी फॉल्स कंप्लेंट पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कंप्लेनेंट पर हेवी पनिशमेंट दी जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। ये एक ड्रॉबैक है। जब कभी भी करप्शन से रिलेटेड मामला हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन से मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस से मामला हो, तो ऐसे स्थिति में 7 साल के अंतर्गत वो कंप्लेंट को फाइल करना होता है। इसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। यदि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है तो नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है, बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। और इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स अभी भी एग्जिस्ट करता है जिससे हम कह सकते हैं कि करप्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। अभी भी इंडिया में बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लोकायुक्ता को अडॉप्ट नहीं किए हैं। लोकपाल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से फ्री नहीं है। लोकपाल के अगेंस्ट अपील दायर नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अधिक आवश्यकता है, आरटीआई की और अधिक ज़रूरत है, सिटीजन के एम्पावरमेंट की आवश्यकता होती है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता को और फाइनेंशियली, लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और इसका अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो मेंबर हो चाहे चेयरपर्सन हो, तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता के ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। आप लोग स्लोगन तो जानते ही होंगे, लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, तो इस स्लोगन को और अधिक फॉलो करना चाहिए। यदि लोकपाल के स्ट्रक्चर को जानें तो लोकपाल के ऑफिसर्स में चेयरपर्सन्स 1 होते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स में टोटल 4 जुडिशियल मेंबर और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। तो नॉन जुडिशियल मेंबर में ओबीसी से बिलोंग हो सकते हैं, एससी एसटी से बिलोंग हो सकते हैं या तो वुमेन हो सकती है। टोटल टर्म ऑफ ऑफिस देखें तो 5 साल ऑफ होल्डिंग ऑफिस या 70 साल, जो भी इन दोनों में पहले आ जाए तो वो टर्म ऑफ ऑफिस हो जाता है। और लोकपाल के ऑफिसर्स को तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता है जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर न मिल चुका हो। अब देखते हैं लोकपाल का जुरिडिक्शन और पावर के बारे में।
इसका जुरिडिक्शन प्राइम मिनिस्टर तक जाता है। और कुछ ऐसे भी सिचुएशन हैं जिस सिचुएशन में करप्शन का एलिगेशन होते हुए भी लोकपाल का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर करप्शन से रिलेटेड ऐसा एलिगेशन जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंध रखता हो, पब्लिक ऑर्डर से संबंध रखता हो, सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड रखता हो, तो ऐसे एलिगेशंस पर प्राइम मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लोकपाल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। वहीं मिनिस्टर्स पर भी लोकपाल का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी हो सकता है, बशर्ते एक ऐसा कंडीशंस है वैसे सिचुएशंस में मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट लोकपाल अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ऐसा मैटर्स जो कि पार्लियामेंट में कहा गया हो या वोट दिया गया हो, तो वैसे मैटर पर जुरिडिक्शंस एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट या मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लोकपाल अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बॉडी, कोई भी बॉडी या सोसाइटी सेटअप किया गया हो और उस बॉडी या सोसाइटी के डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी हैं जो कि ब्राइब या तो दिए हों या लिए हों, तो ऐसे मामलों में यदि इन्वॉल्व है तो ऐसे करप्शन से रिलेटेड एलिगेशन का इंटरटेन कर सकती है लोकपाल। लोकपाल के पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। जैसे यदि करप्शन के माध्यम से कोई पब्लिक अथॉरिटी है और वो प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स प्राप्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी का कन्फिस्केशन करना या कोई भी बेनिफिट यदि करप्शन से लिया गया है तो ऐसे मामलों में उसको कन्फिस्केट करना पावर होता है। इसके पास ये भी पावर होता है कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट को ट्रांसफ़र या सस्पेंशन का रिकमेंड करना जो कि करप्शन में लिप्त हो। और यदि सिटीजन्स को माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इनजस्टिस क्यूज हुआ है तो ऐसे ग्रीवेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना भी लोकायुक्ता का पावर होता है। अब आते हैं लोकायुक्ता क्या है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के पहले भी लोकायुक्ता ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। वो कुछ स्टेट लोकायुक्ता को पहले से ही एडॉप्ट कर रखे थे और ऑल ओवर इंडिया में लोकायुक्ता का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है, स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। कुछ स्टेट में कुछ और स्ट्रक्चर है जबकि अन्य स्टेट में कुछ और स्ट्रक्चर लोकायुक्ता का है। कुछ स्टेट लोकायुक्ता को अडॉप्ट किए हैं जबकि अन्य स्टेट लोकायुक्ता के साथ साथ यूपीए लोकायुक्ता का अडॉप्ट किए हैं। लोकायुक्ता हमेशा गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और ये लोकायुक्ता रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यदि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता देखें तो 5 इयर्स ऑफ होल्डिंग ऑफिस या 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए वो टर्म ऑफ ऑफिस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इन्वेस्टिगेट करने का कार्य करते हैं सो मोटो बेसिस पर अगेंस्ट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लेकिन यूपी, हिमाचल प्रदेश और असम 3 ऐसे स्टेट हैं जहां सीओ मोटो पावर एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। और लोकायुक्ता जो है इसका रिकमेंडेशंस स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होता है, न कि बाइंडिंग होता है। और ये लोकायुक्ता का स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंपना होता है। यदि लोकायुक्ता के जुरिडिक्शन को देखें तो पूरे स्टेट्स में लोकायुक्ता का जुरिडिक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ स्टेट में चीफ मिनिस्टर तक इसका जुरिडिक्शन एक्सटेंड होता है, जबकि अन्य स्टेट में चीफ मिनिस्टर को लोकायुक्ता के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया है। एमएलए हो चाहे मिनिस्टर्स हो या हायर सिविल सर्वेंट्स हो, ये सभी लोग
मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लोकायुक्ता के जुरिडिक्शन में आते हैं। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार लोकल बॉडीज, कॉरपोरेशंस, कंपनीज और सोसाइटीज बहुत सारे स्टेट्स में लोकायुक्ता के जुरिडिक्शन में आते हैं। अब लेट अस सी अबाउट कंक्लूजन। ओम्बुड्समैन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं ताकि माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन से रिलेटेड इश्यूज़ को कम्बैट कर सकें। ओम्बुड्समैन को अलग अलग देश में अलग अलग मॉडल अडॉप्ट किए गए हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में ओम्बुड्समैन को लोकपाल और लोकायुक्ता के नाम से जाना जाता है, जिसको बहुत सारे पावर एंड फंक्शन को असाइन किए गए हैं। और चाहे हम नेशनल लेवल पर देखें या इंटरनेशनल लेवल पर देखें, इसका लंबा इतिहास रहा है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता का इस्टेब्लिशमेंट के लिए कहें या ओम्बुड्समैन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कहें, लंबा इतिहास रहा है। और इसका जुरिडिक्शंस जो है सेवरल हायर ऑफिशियल्स तक एक्सटेंड होता है। जब कभी भी फॉल्स कंप्लेंट पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कंप्लेनेंट पर हेवी पनिशमेंट दिया जाता है, जिसे कंप्लेंट फाइल करने में हेजिटेट करते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। इसलिए इतना हेवी पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ओम्बुड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, and if you have any questions regarding ombudsman, lokpal and lokayukta, then say in comment box. Also please share, like and subscribe this channel. Thank you so much.